वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन अड्डा। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल जिसका महत्व इंग्लिश ग्रामर में बहुत अधिक है और एक छोटी सी असावधानी आर्टिकल के यूज में बहुत बड़ी गलती करवा सकती है, आपके बड़े से बड़े सेंटेंस को गलत करवा सकती है। तो आर्टिकल का ज्ञान होना और एक सही ज्ञान होना, उचित ज्ञान होना ये परमावश्यक है। अगर हम सही यूज करना जानते हैं आर्टिकल्स का तो गलती नहीं होगी और आपका सेंटेंस भी गलत नहीं होगा। तो आर्टिकल के विषय में आज हम सभी लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं आर्टिकल के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना ऐसे ही मिलती रहे और नए नए वीडियो आप ऐसे पाते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक आर्टिकल को। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल है क्या। अब देखिए, आर्टिकल की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट डेफिनिट और इनडेफिनिट। क्या करते हैं हम कि आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल खुद से एक एडजेक्टिव ही है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिफोर अ नाउन, किसी नाउन के, किसी संज्ञा के पहले हम करते हैं। टू मेक इट, जिसे जिसे हम क्या बनाने के लिए करते हैं? डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी कोई डेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट नंबर बनाने के लिए, उस नाउन को हम डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि आर्टिकल होते कौन कौन से हैं, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल पढ़े जरूर होंगे। आर्टिकल होता क्या है? ए, एन और द, यानी इनकी संख्या क्या है? मोस्टली 3 है, जिनके विषय में अभी स्टडी हमको करना है। तो ये ए, एन और द, अब इनको देखो कैटेगराइज किया गया है। आर्टिकल्स जो हैं इनको कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज कितने भागों में किया गया है? इनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आपका है इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी पहला आपका है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? द, यानी द का प्रयोग हम करते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए का प्रयोग करते हैं। यानी जो डेफिनिट आर्टिकल है वो द है और इनडेफिनिट आर्टिकल आपका ए है। अब आइए जानते हैं कि ये जो द है, द, इसको प्रोनंसिएट हम 2 तरह से करते हैं। यानी द का जो प्रोनंसिएशन है, द का जो प्रोनंसिएशन है ये हम 2 तरह से करते हैं। कभी कभी इसको हम दा कहते हैं और कभी कभी इसको हम दी कहते हैं। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, यानी दा और दी ये प्रोनंसिएट करने का भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हम दा प्रोनंसिएट तब करते हैं जब दा का प्रयोग हम ऐसे नाउन के पहले करते हैं, किसी ऐसे नाउन के पहले करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। यानी वह नाउन जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, यानी कॉन्सोनेंट से जिसकी शुरुआत होगी, उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग करेंगे और उस दा को हम प्रोनंसिएट क्या करते हैं? प्रोनंसिएट हम उसको दा करते हैं, दी प्रोनंसिएट नहीं करेंगे। यानी कि जब किसी नाउन की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से होती है, तो हम उसे प्रोनंसिएट, यानी उसके पहले जो आने वाला आर्टिकल THE का प्रयोग जो हम करते हैं उसको हम प्रोनंसिएट करेंगे दा। इसी तरह अब जानते हैं कि अगर दी हम प्रोनंसिएट कब करते हैं?
दी हम प्रोनंसिएट कब करते हैं, यानी द प्रोनंसिएट तब करते हैं जब जब कोई नाउन होगा और नाउन की का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो हम द प्रोनंसिएट करते हैं। लेकिन दी प्रोनंसिएट हम तब करते हैं जब नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कोई वॉवेल होगा, यानी वॉवेल साउंड देगा, वॉवेल होगा, तब हम प्रोनंसिएट क्या करते हैं, दी करते हैं। यानी कि अगर नाउन, जिस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, अगर उस नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है तो हम दी प्रोनंसिएट करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम द प्रोनंसिएट करते हैं। तो ये रही प्रोनंसिएट की जानकारी कि हम कैसे कब इसको द प्रोनंसिएट करेंगे और कब हम दी प्रोनंसिएट करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे नाउन दूसरे आर्टिकल, जो आर्टिकल आपका है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपका ए आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपका ए आता है। अब देखिए ए का जो प्रोनंसिएशन है, यहाँ हमने ये भी ध्यान रखा है कि प्रोनंसिएट हम काफ़ी भ्रम होता है, कभी कभी कुछ लोग ए कहते हैं, कुछ लोग आ कहते हैं, कुछ लोग दा कहते हैं, कुछ लोग दी कहते हैं। तो यहाँ ये जो चीज़ें थी ये क्लियर करने का हमने प्रयास किया है। अब हम ए को हम कभी ए कहते हैं, कभी आ कहते हैं, तो ये देखिए इसके चांसेस क्या हैं। मोस्टली हम जो प्रोनंसिएट करते हैं, जो प्रोनंसिएशन का वर्क है, जो प्रोनंसिएट हम करते हैं ए को, ये 1% ऐसे चांसेस हैं कि जब हम प्रोनंसिएट क्या करते हैं, ए करते हैं। यानी बहुत कम ही ऐसे अवसर होते हैं, बहुत कम ही ऐसे हैं कि जब हम 1% यानी ए का प्रयोग करते हैं। बट जो आ का प्रोनंसिएशन है वो 90% है, यानी आ का जो हम प्रोनंसिएशन करते हैं वो 90% है। इसी तरह से एन का जो प्रोनंसिएशन है, ये प्रोनंसिएशन एन, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोनंसिएशन एन करेंगे, यानी 10% इनकी संख्या है कि 10% ऐसे अवसर्स होते हैं कि हम जो है एन का प्रोनंसिएट करते हैं। बट मोस्टली 90% ऐसे लोग हैं कि जो अन का प्रोनंसिएट करते हैं। तो दोनों ही प्रोनंसिएशन है और दोनों ही प्रोनंसिएट होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। अब आइए आगे जानते हैं हम कि जो यूज़ है आर्टिकल का, ये हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा राइमिंग वर्ड्स, एक राइम सेंटेंस बनाने का प्रयास किया हमने किया है कि थोड़ा अगर ट्रिक से हम लर्न करते हैं तो हमको बहुत जल्दी याद होता है और माइंड में रहता है। जैसे नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, तो उसी तरह से नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सिग्नल नहीं होगा, सिग्नल नहीं मिली ट्रेन को, तो ट्रेन नहीं जाएगी। तो अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, यानी आर्टिकल तब आएगा जब नाउन होगा। तो आइए जानते हैं हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आर्टिकल का जो पोजीशन होता है ये किसी नाउन, यानी नाउन के पहले होगा। आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी नाउन के पहले करते हैं। यानी नाउन है फिर उसके पहले आर्टिकल, यानी पहले आर्टिकल फिर नाउन, यानी नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल का प्रयोग भी हम अकॉर्डिंग टू द नाउन ही करते हैं। जैसा नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा। अब नाउन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे या दा का प्रयोग करेंगे, वो नाउन पे डिपेंड करता है। और ए, एन और दा ये क्या करते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट कर देते हैं नाउन को। तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करेंगे। अब जैसे यहाँ एग्जांपल्स हैं, बॉय, तो बॉय हो गया, पेन है, फैन है, तो इनके पहले आर्टिकल, यानी इस नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अ बॉय, अ पेन, अ फैन, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी हम नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाउन हो उसके पहले हम, यानी पोजीशन जो आर्टिकल का है वो नाउन के पहले होता है, यानी नाउन के पहले हम आर्टिकल का
प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज के इस लेक्चर में, आज के इस लेसन में पढ़ा। तो आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट डेफिनिट और इनडेफिनिट। हमने पढ़ा कि आर्टिकल क्या है, अपने आप में एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है जिसका प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है और उस नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए। अब डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? डेफिनिट आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि डेफिनिट आर्टिकल्स में दा आता है और दा का प्रोनाउंसिएशन एक दा भी होता है और दी भी होता है। दा हम तब प्रोनाउंसिएट करते हैं जब नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी नाउन का जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो हम दा प्रोनाउंसिएट करेंगे। अगर नाउन का जो साउंड होगा ये वॉवेल साउंड अगर दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो हम दी प्रोनाउंसिएट करेंगे। यानी अगर वॉवेल से स्टार्टिंग है उस नाउन की तो हम दी प्रोनाउंसिएट करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है तो दा प्रोनाउंसिएट करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसके बाद हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपके ए होते हैं। ए को प्रोनाउंसिएट करने के चांसेस जो ए और आ, यानी ए 1% लोग ऐसे हैं जो प्रोनाउंसिएट करते हैं और 90% हम प्रोनाउंसिएट आ ही करते हैं और यही सही है। और उसके बाद फिर एन 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 में क्या है कि 10% करते हैं और एन में 90% लोग करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। उसके बाद क्या कि हम यूज कैसे करते हैं कि नो सिग्नल नो ट्रेन, तो नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, यानी आर्टिकल है तो नाउन होगा, नाउन है तो आर्टिकल है। अब पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा। पोजीशन के बारे में क्या पढ़ा कि जो आर्टिकल का पोजीशन होगा वो किसी नाउन के पहले होगा, यानी नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले दिन आप सभी से हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर के। आपको इसके आगे का पार्ट है अभी आर्टिकल में जो बचा हुआ भाग है उसको भी हम अच्छे से डिटेल्स में आपको इसी तरह से एक एक नए ट्रिक और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही आपको आने वाले वीडियो की जानकारी, सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।